हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पिछली वीडियो में राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद था तुलसीदास द्वारा रचित, इसकी हमने पहले 3 पैराग्राफ की व्याख्या कर ली थी। तो अब हम अगला जो चौथा है कौशिक वाला उससे शुरू करते हैं। तो इसके हम शुरू करेंगे। कौशिक सुनो हु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बसे निज कुल घालकु। लक्ष्मण के व्यंग्य भरे शब्द वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे विश्वामित्र। कौशिक कौन है? विश्वामित्र को बोला गया है कि हे विश्वामित्र सुनो, इस बालक में बुद्धि नहीं है। सुनो मंद येहु बालक, यह बालक बुद्धि से मंद है, अर्थात इसमें बुद्धि नहीं है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, यह कुटिल काल के वश में है, अर्थात अपने काल को अर्थात अपनी मृत्यु को समीप बुला रहा है। भानु बस राकेश कलंकु, राकेश क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। राकेश क्या है? सूर्यवंश। भानु क्या होता है? सूर्य होता है। यह सूर्यवंश, इनका वंश तो सूर्यवंश है। राकेश कलंकु, जिस प्रकार चंद्रमा के अंदर दाग है, निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, उसी प्रकार अपने वंश पर भी ये कलंक लगाना चाहता है। यह अपने वंश को भी कलंकित करना चाहता है। काल कलोही होइनि छन माही, कहो पुकारी खोरी माहिनी। यह बालक तो बिल्कुल बुद्धिहीन है। ये बालक एक क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, मैं यह पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मुझे खोरी मोहिनाई, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहूँ जो चहु उभारा। परशुराम जी फिर कहते हैं, दोबारा से कहते हैं विश्वामित्र को कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम हटहु जो चहु उबारा, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो इसे यहाँ से हटा लो। हट कहू, तुम यहाँ से इसको हटा लो। कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा, इसे हमारा प्रताप बताओ, बल बताओ, अर्थात इसे मेरे बारे में बताओ, मैं कितना क्रोधित हूँ, कितना बलशाली हूँ। लखन केहु मुनु सुजुसी तुम्हारा। लक्ष्मण जी ये सारी बातें सुनकर बोलते हैं कि आप इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं। मुनि सुजुसु, तुम्हारा सुजु यानी अच्छी प्रकार से आप अपनी वर्णन कर रहे हैं। तुम्हें अछत को बरने पारा, आपको छोड़कर इतना अच्छा वर्णन कौन कर पाएगा? आपको छोड़कर इतना अच्छा वर्णन कौन कर पाएगा? अर्थात तुम स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो। नहीं संतोषु त पुण्य कछु कहूँ, आप अपने मुख से ही अपनी करनी का वर्णन अनेक बार कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो अपनी वीर गाथा सुनाकर जनी रिस रोकी दुसहु दुख सहु, तो फिर ये कह दीजिए कि मैं सुन रहा हूँ। आप अपने गुस्से को मत रोकिए, अर्थात आप अपने गुस्से को रोककर अपने आप को दुख मत पहुँचाए, आप अपनी बड़ाई करते रहिए। बीर बरती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत ने पाहु शोभा। आप तो वीर बरती यानी वीरता को धारण करने वाले हैं, अर्थात धैर्यवान हैं, शोभ रहित हैं, अर्थात शोभ होता है घबराते नहीं हैं। गारी देत ने पाहु शोभा, आप गाली देते या अपशब्द कहते शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू। वीर पुरुष अपने पराक्रम को करके दिखाते हैं, कहकर अपने आप को वीर नहीं बताते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथ ही प्रतापु। दुश्मन के युद्ध में उपस्थित होने पर कायर अपना प्रताप बोलकर बतलाते हैं, अर्थात ऐसा काम तो कायर लोग करते हैं जो दुश्मन को सामने देखकर भी अपनी वीरता का बखाने करते रहते हैं। तो अब हम अगला पहरा करेंगे। तुम्हें तो कालू
हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, मानो आप तो काल को हाँक कर ले आए हैं, जो बार बार मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशुराम ने अपना भयंकर कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ा, यानी उसको संभाला और कहने लगे, अब जनि देई देसु मोहि लोगु, कि अब मुझे लोगों को वो कहते हैं कि मुझे अब दोष न दे। कटुबादी बालकु बद जोहु, यह वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब येहू मनिहार था साचा। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, किंतु अब यह सचमुच ही मरना चाहता है। कोसी का क्षमी अपराधो, विश्वामित्र परशुराम से बोले, इसका अपराध क्षमा करे। बाल दोष गुण गनी न साधु, बालक के दोष व अगुण साधु लोग नहीं गिनते। खर कुठार में अक्रुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी बोले, मेरा फरसा बहुत तीखा है, मेरे अंदर दया भावना नहीं है। मेरे आगे ये अपराधी है जो गुरु का विद्रोह कर रहा है। आगे अपराधी मेरे सामने अपराधी है क्योंकि ये गुरु का विद्रोह कर रहा है, उसका सामना कर रहा है। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, उत्तर देते, यह बच्चा बार बार मुझे उत्तर देता है, जवाब देता है, अर्थात जब भी मैं इसे समझाता हूँ तो यह मुझे जवाब देता रहता है। आगे केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि मैं इसे आपके कारण ही छोड़ रहा हूँ। परिश्रम के उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, यह उत्तर देता रहता है। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक को ना विश्वामित्र, कि मैं सिर्फ तुम्हारे कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आपका सील स्वभाव देखकर। न तय ये ही काठी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होत शर्म थोरे। नहीं तो मैं इसे कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, और इससे शर्म भी नहीं लगती, अर्थात इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। यह बात सुनकर विश्वामित्र जी, गादी सुनु कै हृदय हसी, मुनि ही हरिये सूझ। परशुराम की ऐसी बात सुनकर विश्वामित्र जी इतने घमंड से भरे हुए शब्दों को सुनकर, किसके शब्दों को? परशुराम के शब्दों को सुनकर अपने हृदय में मुस्कुराने लगे। इसे तो हर जगह हरा हरा ही सूझ रहा, अर्थात इसे हर जो स्त्री है, हर जो राजा है, वो साधारण ही दिखाई देता है। लेकिन राम लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है। अय में खांड न उख में अजू न सूझ बूझ अबुझ। अय में क्या होता है? अय में होता है लोहे के समान, कि जिन्होंने लोहे के समान धनुष बाण को गन्ने की भांति सरलता से तोड़ दिया, फिर भी मुनि जो परशुराम जी अब भी उसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम आखिरी जो पहराव करेंगे, कहेऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जान विदित संसार, ये सारा संसार जानता है आपके शील स्वभाव को। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से उऋण हो चुके हैं। अर्थात परशुराम ने अपनी माता का अपनी हाथों से वध किया था और पिता की मृत्यु भी परशुराम के कारण ही हुई थी। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी कटाक्ष करते हुए परशुराम को ये बात कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से ऋण हो चुके हैं, केवल गुरु का ऋण शेष बचा है। गुरु गिरिराज सोच बड़ जी के,
कि माता पिता के ऋण तो चुका दिया है, अब गुरु ऋण के बारे में बड़ी चिंता होने लगी है। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, वह शायद अब आप हमारे माथे पर काटना चाहते, अर्थात लक्ष्मण को मारकर गुरु के ऋण से उतारना चाहते हैं। दिन चली गई ब्याह बढ़ बागडा, काफ़ी समय बीत गया है और अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनई बेवहरिया बोली, बेवहरिया क्या होता है? जो हिसाब किताब लगाने वाला होता है। अब किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लेना चाहिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर हिसाब दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। सारी सभा हाय हाय, सब सभा पुकारा, सारी सभा भयभीत होकर हाय हाय करने लगी। भृगुबर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो निपमोही। लक्ष्मण ने कहा, मैंने परशुराम के फरसे को कई बार देख लिया है, अभी तक मैंने ब्राह्मण विचार कर मतलब बचा रखा है, अर्थात मैं ब्राह्मण समझकर इससे युद्ध नहीं कर रहा हूँ। अर्थात हे राजाओं के विद्रोही, मैंने आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रखा है। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, युद्ध में आपको महान योद्धा मिले ही नहीं होंगे, आपको युद्ध में महान योद्धा मिले ही नहीं होंगे। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में, द्विज देवता घर ही के भांडे, कि आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे। द्विज देवता के होते ब्राह्मण देवता, ठीक है। अनुचित कई सबू लोग पुकारे, लक्ष्मण के शब्द सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित अनुचित कहने लगे कि जो लक्ष्मण कह रहे हैं बहुत गलत कह रहे हैं, बहुत अनुचित बात है। रघुपति सेन लखनऊ ने वारे, राम ने अपने आंखों के इशारों से लक्ष्मण को चुप करा दिया कि बहुत हो गया है, बस अब चुप हो जाओ। लखन उत्तर आहुति सरी से भृगुबर कोपी कृसानो। इस प्रकार लक्ष्मण के शब्द परशुराम के क्रोध को इस प्रकार भड़काने वाले थे जैसे आहुति आग को भड़काती है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। उस आग को बढ़ते देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। तो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद था बेटा यहीं तक था। ये हमारी जो व्याख्या है ये कंप्लीट हो गई है। तो आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको लिखना है और अच्छी तरह ही इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।